जाहिर सी बात है, अगर आप चुस्त और मुस्तैद क्षेत्र रक्षण करते हैं तो खराब गेंदबाजी को भी ढका जा सकता है। और अगर आप आसान मौके गंवा देते हैं तो आप जितनी मर्जी अच्छी गेंदबाजी कर लें, बल्लेबाजों के पास सदैव अवसर बने रहते हैं रन बनाने के। इस बीच में तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया, बजाय इसके कि काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है गेंदबाज राजीव की। और यहां पे एक आउटसाइड एज जिससे 4 रन शायद ना मिले, क्योंकि अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। सिर्फ एक ही रन मिलेगा, यानी 7 रन इस ओवर से। 11 ओवर के बाद 90 पे 2। 11 ओवर के बाद लगभग 8 रन प्रति ओवर, बल्कि उससे ज्यादा पे खेलती हुई केरला स्ट्राइकर्स, और सिर्फ 2 ही विकेट उनके गिरे हैं। तो ये आपको बताता है कि काफी अच्छे साझेदारी आप बनाने में कामयाब रहे हैं। पहले विकेट हालांकि सिर्फ 6 रन पे ही गिरा था, और वो पहला विकेट था बीके का। बिल्कुल पहले ओवर में एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे और उसका रेफरल भी मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर से आउट होने में। और यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक फ्रीबी लगभग दिला दी थी अर्जुन ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उससे पहले 45 रनों की, और शायद एक विनिंग पार्टनरशिप। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते अनिश्चितताओं के इस खेल में। 78 रनों की जरूरत 9 ओवर्स में। एक रन से संतोष किया दोनों ही बल्लेबाजों ने अतिरिक्त के रूप में। लेग 22। राजीव 30 के व्यक्तिगत योग पर 27 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब यहां से कुछ ऐसा करना होगा ताकि स्थिति को थोड़ा सा सुधारा जा सके। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, केवल 1 रन। अगर स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं संभावनाएं सदैव बनी रहेंगी। कर्नाटका बुलडोजर्स की जरूरत है यहाँ पे। रिक्वायर्ड रन रेट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बिल्कुल निचले हिस्से पे 8.77। इसको कम से कम 10 तक भेजना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। और ये करते करते अगर विकेट लेने में कामयाब रहें तो सोने पे सुहागा। और खासकर राजीव पिल्लई का विकेट, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जम चुके हैं। 28 गेंदों पे 31 रन बना चुके हैं, और शायद कोशिश करेंगे 25,000 रुपए जीतने के अगर इस बोर्ड पे मारने में कामयाब रहे। पार्ले जी 2020 कुकीज, और पार्ले 2020 कुकीज का वो बोर्ड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्राइव, एक अच्छा आकर्षक शॉट। यहां पर एक और सफलता अर्जित की प्रसन्ना ने। ऐसा लगा कि शायद बॉल बल्ले पर लगने के बाद सीधा विकेट पर जा लगी। 2 सफलताएं अर्जित कर ली प्रसन्ना ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी में परिवर्तन किया कप्तान सुदीप ने, उन्हें बुलाया और देखिए किस तरीके से बॉल को थर्ड मैन क्षेत्र में खेलना चाहते थे। विद द आर्म बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई थी, बिल्कुल बल्ले की जड़ में। अगर सीधा खेलते तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन सीधा बॉल विकेट पे जा लगा। मोहन आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन डगआउट क्षेत्र में तनाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ खास करना होगा अगर स्थिति को सुधारना है। कभी खुशी कभी गम, जब जोरदार शॉट लगते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, और जैसे ही बल्लेबाज पवेलियन की तरफ रुख करते हैं तो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो एकदम से गायब हो जाती है। अभी भी इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केरला स्ट्राइकर्स के लिए सबसे बड़ी कड़ी यहां पे जीत के लिए मौजूद हैं राजीव पिल्लई के रूप में। लेकिन दूसरे छोर पे लगातार विकेट्स चटकाए जा रहे हैं सुदीप के कर्नाटका बुलडोजर्स, और खासकर ये लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रसन्ना, जिन्होंने आने के बाद से इस मैच का रुख थोड़ा बहुत अपनी टीम के लिए कर दिया है। 93 पे 3, यानी 50 गेंदों पे 75 रनों की जरूरत, और अगर ऐसा हो जाए तो ग्रुप बी अभी भी सजीव रहेगा। देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट का पतन हुआ था। बॉल बिल्कुल बल्ले के नीचे जड़ में आई थी। यॉर्क कराने में सफल रहे थे प्रसन्ना, और सीधा प्ले डाउन आउट हो गए। लगातार 2 सफलताएं अर्जित करके स्थिति में थोड़ा सा बदलाव लाया है। फुल टॉस पर लिया, सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से 6 रनों का इशारा अंपायर का।
इसी के साथ 12 ओवर समाप्त हुए, कुल स्कोर 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों 50s बहुत ही अच्छी गति से आए हैं। पहला 33 गेंदों में, दूसरा सिर्फ 39 गेंदों में, यानी कभी भी इस टारगेट को ज्यादा दूर जाने नहीं दिया है। और खासकर राजीव पिल्लई जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्लॉट में था, फुल टॉस था, और किस खूबसूरती के साथ इसे बिल्कुल सचिन तेंदुलकर पवेलियन के सामने जमा करने में कामयाब रहे। ये भी 50 के काफी करीब पहुंचते हुए 13 रन दूर हैं। और सुदीप शायद जानते हैं कि इन पे थोड़ा सा अगर मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे डाला जाए, अगर ये विकेट मिले तो अभी भी ये पासा उनकी टीम के हक में पलट सकता है जरूर। राजीव आए हैं पारी का 13वां ओवर लेकर के। मैंडी ने बॉल को सीधे बैट से खेला, बिल्कुल इसी अंदाज की जरूरत है, क्योंकि दोनों आप एंड से अटैक नहीं कर सकते। एक बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए और राजीव को अब थोड़ा सा बॉल को गैप में प्लेस करें और पहला रन तेज गति से लें ताकि क्षेत्ररक्षक के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तनाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, अभी भी थोड़ा सा सुरक्षात्मक अंदाज देखने को मिल रहा है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की है राजीव ने। राजीव जानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर, जो एक विश्वास है टीम का, उस विश्वास को ऐसा लगता है कि आज एक अभियान के तहत बल्लेबाजी करना चाहते हैं। देखना यह होगा कि इस अभियान में राजीव को सफलता मिलती है या नहीं। सूझबूझ भरी पारी, क्योंकि बड़े शॉट्स रखने की क्षमता है उनमें, लेकिन जब गेंद पे उन्हें लगता है या भांप लेते हैं कि बड़ा शॉट नहीं लगा सकते, तो जरूर कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक को भी रोटेट किया जाए। तो बहुत बहुत समझदारी भरी बल्लेबाजी, लेकिन अभी भी 66 रन दूर है 45 गेंदों पे। तो एक विकेट अगर मिल जाए तो अभी भी कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए वापसी का रास्ता जरूर मिल सकता है। लेकिन मैडी यानी मदन मोहन भी दूसरे छोर पे काफी अच्छी असरदार बल्लेबाजी करते हुए बस स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे हैं राजीव पिल्लई को। और शायद यहां पे सुदीप को थोड़ा प्रेशर लाना चाहिए। रन आउट मिल गया है, और वो भी राजीव का बहुत बहुत बड़ा विकेट। क्या कर बैठे यहां पे मदन मोहन, क्विक सिंगल के लिए जा रहे थे, बिल्कुल सीधा फील्डर को दे दिया था। और यहां पे कर्नाटका बुलडोजर्स वापस बुलडोजर अपना चला बैठे हैं केरला स्ट्राइकर्स के मंसूबों पे। अगर आज केरला स्ट्राइकर्स की टीम इस मैच को हार जाएगी तो मदन मोहन को नींद नहीं आएगी। बॉल को खेला था स्क्वायर क्षेत्र में, फील्डर ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाई, सीधा थ्रो विकेटकीपर के हाथ में, थोड़ा सा समय लिया और बिल्कुल तनाव और दबाव साफ तौर से दिखाई दिया। बेनी आए हैं राजीव के आउट होने के पश्चात। तालमेल में साफ तौर से कमी दिखाई दी थी, जिस वजह से उन्हें अपना विकेट खोना पड़ा। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, इस एक रन की मदद से बेनी ने अपना खाता खोल लिया। और बेनी आए हैं क्योंकि सबसे अब तक के सफलतम बल्लेबाज जो जिस तरीके से सूत्रधार थे इस पूरे पारी के, यहां पे रन आउट हो गए। मदन मोहन आसानी से सबसे पहले रन के लिए निकल चुके थे, राजीव थोड़ा बहुत कमिट कर चुके थे, लेकिन यहां पे थोड़ी सी सूझबूझ की कमी साफ नजर आई। यहां पे वाइड मिलेंगे, शायद 4 रन भी मिल सके, थोड़ी सी राहत की सांस, लेकिन वो बहुत एक बड़ा सदमा इस पूरे ओवर में मिल चुका है राजीव का, वो रन आउट। और क्या कहते हैं आप, क्या उस सिचुएशन में, क्या उस हालात में राजीव को अपना विकेट जीवन दान करना चाहिए था, या शायद वापस दौड़ने से ज्यादा समझदारी रहती? दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को क्रॉस कर चुके थे और काफी देर हो चुकी थी, स्टेशन से रेलगाड़ी निकल चुकी थी। उस स्थिति में
वापसी करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इन 5 रनों से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। एक्स्ट्रास 22 तक पहुंच चुके हैं, यानी 19 वाइड्स। बहुत बहुत नाखुश होंगे सुदीप जरूर। ओ जबरदस्त शॉट! 6 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति। 13 ओवर्स के बाद 114 पे 4। 42 गेंदों पर 54 रनों की और आवश्यकता रहेगी। सुदीप और महेश आपस में चर्चा कर रहे हैं। यही चर्चा हो रही होगी कि ऐसा कौन सा हथियार आजमाया जाए कि इन बल्लेबाजों को रोका जा सके। जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर ये ओवर पिच बॉल मिली, पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक को खेल दिया था। बहुत ही उच्च कोटि का स्ट्रोक। इस क्षेत्र में शॉट लगाना इतना आसान नहीं रहता। अपने आप को झोंका जरूर था, डाइव जरूर की थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के पास पूरा समय 1 रन बनाने का। केरला स्ट्राइकर्स का डगआउट क्षेत्र आज करो या मरो की स्थिति। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। दिव्यांश सैन के स्थान पर राकेश खत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक स्वागत राकेश। धन्यवाद मनोज। और पेंडुलम काफी इधर से उधर होता हुआ और इस बीच एक और चौका आते हुए यहां पर, और इस 4 रन के साथ फिर से उत्साह में केरला स्ट्राइकर्स। और बीच बीच में विकेट गिरने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि एक बार फिर से निराशा होने लगी, लेकिन यहां पर फुल टॉस पर लेकर के उसे मिड विकेट की तरफ खेला और बिल्कुल कारपेट के सहारे 119 पे 4। यहाँ लेग स्टंप के बाहर और विकेट कीपर के पैड से भी टकराई। वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन दौड़कर भी पूरा किया। तो ये बूस्ट के साथ ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते हुए प्रसन्ना, जो कि अब तक दाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही सजग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाज पिच पर पहुंचे, लाइन और लेंथ थोड़ी सी गड़बड़ा गई। रोचक मुकाबला रहेगा प्रसन्ना और मदन मोहन का। अगर मदन मोहन थोड़ा सा संभल करके खेलेंगे और इंतजार करेंगे प्रसन्ना की उस बॉल का जिस पर वो मिड विकेट या स्क्वायर लेग क्षेत्र में जोरदार शॉट लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो रन गति को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। देखिए, आस्किंग रेट का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। 7.08 की आस्किंग रेट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पीछे जो आने वाले बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैनी, जिन्होंने के 3 विकेट लिए, रनआउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ पर बैटिंग से कितना सहयोग दे पाएंगे मोहन के लिए, ये बहुत ज़्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण होगा। इस समय मदन मोहन पूरे उत्साह के साथ अपने कद और अपने फुटवर्क का पूरा इस्तेमाल करते हुए, लेकिन आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त विकेट न गिर जाएं आपके उत्साह में। रन्स आप बनाइए, स्ट्राइक भी रोटेट करिए, बड़े स्ट्रोक्स की भी दरकार है। तो इन सब में एक बड़े सामंजस्य की, एक बैलेंस, संतुलन की ज़रूरत है। 37 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता रहेगी। लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर से वाइड के रूप में एक और रन मिलेगा। प्रसन्ना ने अब तक 2 विकेटें हासिल की है और काफी खुशी के क्षण थे जबकि उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया था और अब दिशा से भटक रहे हैं। निश्चित रूप से निराशा भी इस खेल के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप गलती करेंगे तो उसका भुगतान भी आपको खेल के मैदान में करना होगा। फिलहाल 14 ओवर्स के पश्चात 124 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो केरला स्ट्राइकर की टीम ने डगआउट में अभी बड़ा स्थिर सा माहौल है। तेलुगु वॉरियर्स ने 2 मैचेस खेल करके 4 अंक अर्जित किए हैं, सबसे ऊपर हैं ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल में। कर्नाटका बुलडोजर
देखते हैं यहाँ क्या कर पाती है, एक मैच में 2 अंक के साथ, और जबकि चेन्नई राइनोस 2 मैच में 0 और केरला को इस मैच से काफ़ी कुछ उम्मीद है। अगर यहाँ पर केरला स्ट्राइकर्स इस मैच को जीत लेती है तो पूल बी में संभावनाएं फिर से जीवित हो जाएंगी, और खासतौर से चेन्नई राइनोस की टीम, उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि महेश आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। काफी लंबा गैप मौजूद, सीधे बैट से बॉल को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। एक बार ऐसा लगा कि शायद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी, लेकिन अपनी गलती को सुधार लिया। दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा समय था 2 रन बनाने का। बड़े मुश्किल लम्हे हैं ये। यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग और एक एक बचता हुआ रन जो है वो जमा पूंजी के रूप में काम आएगा बुलडोजर्स की टीम के लिए। सैंडलवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, और यहाँ पर कर्नाटका की टीम जो है वो सैंडलवुड के रूप में, तो उनके लिए एक एक बचता हुआ रन आने वाले कुछ मिनटों में उनके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आवश्यकता एक बड़ी विकेट की और फिर से दबाव बनाने की। आपके लिए एक प्रश्न है, हीरो धोव किस फिल्म इंडस्ट्री से हैं, किस फिल्म इंडस्ट्री से उनका संबंध है? ढूंढिए और उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। फिलहाल पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। लगातार दबाव की स्थिति और ये मैच लगातार उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी ऐसा लगता है कि केरला की टीम जीतेगी और एकाएक पासा पलटता है, कर्नाटक की टीम फिर से मैच में वापसी कर लेती है। 33 गेंदों के ऊपर 41 रनों की आवश्यकता। देखते हैं कि ऊंट किस ओर करवट बदलता है। मनोज, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से T20 मैचेस की बैटिंग की एक माहौल बना हुआ है, उसमें 33 गेंदों में 41 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर कोई बड़ी भूल नहीं होनी चाहिए केरला स्ट्राइकर्स की तरफ से। यदि मैच को कुछ जल्दी में खत्म करने के लिए वो कुछ इस तरीके के स्ट्रोक्स खेल दें, सिंगल्स भी लें, बड़े स्ट्रोक्स भी लगाएं। मैंने कहा संतुलन की आवश्यकता है। पर फिर से एक सिंगल, 128, 4 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर पारी का चल रहा है। जरूरत है पूरी एकाग्रता की, मानसिक संतुलन बना करके स्ट्रोक एग्जीक्यूशन की, और काफी हद तक मदन मोहन ने अच्छी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी की है। बॉल को पुल करना चाहते थे, ठीक से नहीं खेल पाए, अन्यथा बेहद आसान मौका था उनके पास, क्योंकि फाइनल क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं ऑन साइड में। अगर गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित होता तो निश्चित रूप से 4 रन जुटाए जा सकते थे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और ओवर थ्रो का भी लाभ लिया। यहाँ पर 2 रन और आते हुए 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 130, 4 विकेट के नुकसान पर। अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो आप देख सकते हैं कि वॉर्म लगातार थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है केरला स्ट्राइकर्स टीम का। 30 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता रहेगी। अब यूं कहा जा सकता है कि हार और जीत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो मोहन, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में तब्दीली की है कप्तान सुदीप ने। प्रताप को बुलाया गया है। प्रताप के लिए थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स ऑफ साइड में 30 गज के दायरे में, जबकि एक खिलाड़ी को फाइनल क्षेत्र में तैनात कर रखा है। वही
बाउंड्री लाइन क्षेत्र में ऑन साइड में 3 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। अब डीप मिड विकेट क्षेत्र के खिलाड़ी को 30 गज के दायरे में बुला रहे हैं कप्तान सुदीप। तो यानी कि ये गैप काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और आप ऑफ साइड में देख सकते हैं थर्ड मैन क्षेत्र में मौजूद खिलाड़ी को पीछे भेजा गया है बाउंड्री लाइन क्षेत्र में। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, अभी भी संभल करके बल्लेबाजी की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे केरला स्ट्राइकर्स की टीम लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगी वैसे वैसे कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर दबाव बनता जाएगा। और ऑपरेशन रिस्टोर 100 इसके तहत जो एसिड अटैक से विक्टिम्स महिलाएं हैं उनके लिए काम किया जा रहा है और उसमें सीसीएल भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और बिग ब्रदर फाउंडेशन के माध्यम से हर रन पर 1000 रुपए। एक और चौके के साथ स्वागत करते हुए यहां पर इस ओवर में 28 गेंदों पर अब सिर्फ 33 रनों की आवश्यकता। दबाव बढ़ते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर। राकेश, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संभल करके खेलेंगे तो निश्चित रूप से दबाव कर्नाटका बुलडोजर्स के ऊपर आएगा। मोहन ने बहुत ही चतुराई के साथ बॉल को प्लेस किया। पॉइंट क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, 4 रन जुटाने में सफल रहे। काफी अच्छे तरीके से दबाव को हैंडल कर रहे हैं इस समय मोहन। बहुत सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं, साहस के साथ बैटिंग कर रहे हैं, बहुत करेजियस हैं, मौके की नज़ाकत को समझ रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल अंदाज की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि नॉन प्रोफेशनल लोगों का ये मुकाबला है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना देती हैं आपको कि सब कुछ सोचना पड़ता है। यही दबाव है जो कि अभी आपने देखा। बेहद आसान मौका था एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, बॉल को फील्ड करना था और थ्रो करना था, लेकिन सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए। जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन मिला। 27 गेंदे 32 रन। बेहद रोचक रोमांचकता की तरफ ये मैच बढ़ चुका है। केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स की टीमों के बीच में मिड विकेट क्षेत्र में बॉल को खेल दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार फुल टॉस पर लिया बिन्नी, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, 3 सफलताएं अर्जित की थी। अब इस मैच के निर्णायक मोड़ पर आए हैं और आकर के अपनी टीम को बराबरी पे ला खड़ा किया है। 26 गेंदे और 26 रन। मनोज, यहां पर कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आपको संभल कर और साहस के साथ बैटिंग करनी है और वही ये दोनों मोहन और बेनी अपनी बैटिंग में उन सब चीज़ों का समावेश कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। उसका एक कारण यह भी है कि पंजाब दे शेर पहली बार सीसीएल में शिरकत कर रहे हैं। वाइड बॉल, लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रही है। पहले क्षेत्र में 5 रन मिलेंगे। यही इस खेल की खासियत है। दबाव को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, यही ये खेल सिखाता है। एकाग्रता के बीच में मानसिक संतुलन के साथ बल्लेबाजी करना, और अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो तो